मित्रों, एक यंग लड़के की शादी हुई और शादी के बाद बड़े ही खुश थे दोनों ही, क्योंकि पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। लड़का भी बहुत समझदार था, पत्नी भी इनसे बहुत ही प्यार किया करती थी। लेकिन अचानक पत्नी को कोई स्किन डिजीज हुई और उसकी खूबसूरती धीरे धीरे कम होने लगी। अब वो इस बात से बहुत चिंतित रहने लगी कि अब मैं उतनी खूबसूरत नहीं हूँ और ये जो बीमारी है, कहीं ये मेरी खूबसूरती को पूरी तरह नष्ट ना कर दे और हमारा जो प्यार है, वो प्यार इसके कारण खत्म ना हो जाए। वो ये नहीं चाहते थे। खैर, उसकी ये चिंता थी, लेकिन पति महोदय भी जानते थे कि शायद इस बात से ये कंफर्टेबल नहीं है, चिंतित रहती है। एक बार वो टूर के लिए गए और जब रिटर्न हो रहे थे तो उनका एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण उनकी दोनों आंखें चली गईं। फिर भी इनका जो प्यार था बना ही रहा। प्यार से ये रहा करते थे। किसी भी प्रकार का इनके दाम्पत्य जीवन में कोई असर नहीं आया, प्यार बढ़ता ही रहा। भले ही पत्नी दिनों दिन बदसूरत होती चली जा रहे थे, लेकिन फिर भी चूंकि अब वो देख नहीं पाते थे, इसलिए इस बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। एक दिन पत्नी की मृत्यु हो गई। सारी ही क्रियाकर्म करने के पश्चात अब ये पति महोदय दूसरे शहर में शिफ्ट होना चाहते थे। उनके एक मित्र ने पीछे से कंधे पे हाथ रखा, कहा कि अब तुम्हारा क्या होगा, पत्नी तो तुम्हारी बहुत मदद किया करती थी। तुम अंधे हो तो चलने में, खाने में, पीने में, हर चीज में उसकी मदद मिलती थी। अब तुम कैसे करोगे, कैसे मैनेज करोगे? पति ने अपना काला चश्मा निकाला और अपने जेब में रख लिया। कहा, मैं अंधा नहीं हूं, मैं तो जस्ट ये एक्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि यदि मैं अपनी पत्नी की बदसूरती को देखता रहता तो उसे बीमारी से जितनी तकलीफ नहीं होती, उतनी ज्यादा इस बात से तकलीफ होती कि मेरे पति मुझे बदसूरत रूप में देख रहे हैं। उन्होंने मुझे इतने खूबसूरत रूप में देखा है, अब दिनों दिन मैं बदसूरत होती जा रही हूँ। इस बात से शायद वो ज्यादा आहत होती, परेशान होती, दुखी होती। इसीलिए मैंने ये एक्टिंग की कि मैं अंधा हूं, मैं नहीं देख पा रहा हूं कि तुम कैसी हो, लेकिन जो भी हो तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, बहुत खूबसूरत हो और मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करता हूँ। ये दिखाने के लिए मैंने ये एक्टिंग की थी। बहुत गहरा सा एक सबक, एक सीख इस बात से मिलती है मित्रों की कई बार हमें अपने मित्र संबंधी या निकट संबंधियों की जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको न देखने के लिए ब्लाइंड हो जाना बहुत जरूरी है। यदि हम अंधे हो जाते हैं, उन चीजों को नहीं देखते, तो वो खुशी बनी रहती है, वो प्यार बना रहता है। और जब हम ये कमियां, कमजोरियां देखना शुरू कर देते हैं, तो वो खुशी, वो प्यार, वो अपनापन समाप्त होता चला जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर हमें अंधा अवश्य हो जाना चाहिए। जब मैं कहीं एक मैगजीन में ये बात पढ़ रहा था तो बड़ा ही मैं भावुक सा हो गया कि इतना बड़ा त्याग अपनेपन के लिए। बिल्कुल, ये पति की बहुत बड़ी मान्यता थी जी। कि उसने अपनी पत्नी को बुरा फीलिंग न हो, इसके लिए एक ये स्वांग जैसा रच दिया। परंतु हमें अंधा नहीं होना है, ये सब तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हम जस्ट अवगुण देखने की आंखें बंद करें। दूसरों को जो हम बॉडी कॉन्शियसनेस से देखते हैं, वो आंखें बंद करें। हम यदि सोल कॉन्शियस होकर देखेंगे, गुणग्राही दृष्टि से दूसरों को देखेंगे, दूसरों को अप्रिशिएट करते रहेंगे, तो हमारे परिवारों में बहुत ज्यादा प्यार रहेगा। जी जी। इसलिए बस अंधे होने का अर्थ यही है कि उन चीजों से आंखें बंद कर लें जो कष्टदायी हैं, जिनको देखने से मन पे बुरा प्रभाव पड़ता है, जिनको देखने से संबंधों में कटुता आती है।